द ग्लोबल आई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया में चल रही 4 बड़ी खबरों की। यूएनजीए में भारत का प्रतिनिधित्व, एससीओ विवाद और अजरबैजान के आरोप, भारत अमेरिका की डिफेंस डील और आखिर में अमेरिका भारत तनाव और डेविड फ्रम का बयान। तो आइए शुरू करते हैं पहली खबर से। यूएनजीए में भारत का प्रतिनिधित्व। 9 सितंबर से शुरू हो रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र, जो 29 सितंबर तक चलेगा। 23 तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महासभा को संबोधित करेंगे। भारत की ओर से अब विदेश मंत्री एस जयशंकर 27 सितंबर को भाषण देंगे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सूची में था, लेकिन संशोधित सूची में उनकी जगह जयशंकर को शामिल किया गया है। यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब भारत अमेरिका रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं और अब इसे भारत की तरफ से सामरिक जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरे खबर की तरफ और हाल ही में चीन में आयोजित एससीओ समिट में अजरबैजान ने भारत पर अनुचित आरोप लगाया है, जो अजरबैजान का भारत को लेकर डर भी दिखाता है। यहां पीएम मोदी, शी जिनपिंग, पुतिन और पाक पीएम शहबाज शरीफ सभी शामिल हुए। सम्मेलन के बाद अजरबैजान ने गंभीर आरोप लगाया कि भारत ने उसकी पूर्ण सदस्यता रोक दी। राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव ने कहा कि यह पाकिस्तान से उनकी नजदीकी का बदला है, लेकिन भारत ने इन आरोपों को खारिज किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, समय की कमी के कारण इस बार सदस्यता पर चर्चा ही नहीं हो सकी। अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों के आवेदन अभी विचाराधीन हैं। भारत ने यह भी बताया कि उसका करीबी मित्र आर्मेनिया भी इस बार सदस्य नहीं बन सका। अजरबैजान और पाकिस्तान के रिश्ते गहरे हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन, भारत विरोधी बयानबाजी और सैन्य सहयोग तक। इसी वजह से इस विवाद ने एससीओ में तनाव और बढ़ा दिया। आइए अब बढ़ते तीसरे खबर की ओर। भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस डील, जो GF414INS-6 इंजन, जिसे इंडिजीनियस तेजस MK2 के लिए किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच भले ही व्यापारिक तनाव जारी है, लेकिन डिफेंस सेक्टर में भारत और अमेरिका आगे बढ़ रहे हैं। इस महीने HAL का डेलीगेशन अमेरिका जाएगा, जहां GE के साथ F इंजन के ज्वाइंट प्रोडक्शन पर 5वें राउंड की बातचीत होगी। यह इंजन भारत के तेजस MK2 और पहले ट्रांच के AMCA में लगेगा। इस डील की सबसे बड़ी खासियत 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। हालांकि यह सिर्फ प्रोडक्शन लेवल तक सीमित है। डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए भारत फ्रांस की सैफरन कंपनी के साथ एक IPSKN इंजन बनाएगा। उम्मीद है कि अगले साल यह कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। तेजस MK2 का पहला उड़ान परीक्षण 2027 में होगा और 2031 से भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। यह विमान एक एडवांस्ड 4.5 जनरेशन मल्टीरोल फाइटर होगा, जो मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 को रिप्लेस करेगा। और अब आज चौथी और आखिरी खबर की ओर। अमेरिका भारत तनाव और डेविड फ्रम का एक बयान आया है। हाल के महीनों में डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार भारत को निशाना बनाया है। भारत को टैरिफ वसूलने का चैंपियन कहा, 50% तक टैरिफ लगाए और रूस से तेल खरीदने पर आलोचना की। लेकिन इसी बीच अमेरिकी लेखक डेविड फ्रम, जो एक प्रभावशाली लेखक, जो जॉर्ज बुश के भाषण लेखक रह चुके हैं, जिन्होंने कई ऐतिहासिक भाषण दिया था जो दुनिया की दिशा और दशा बदलने का काम किया था, उसी डेविड फ्रम ने ट्रंप को भारत का सम्मान करने की सलाह दी। उनका कहना है, भारत 21वीं सदी में अमेरिका और चीन के बराबर की शक्ति होगा। वो न तो अमेरिका का सहयोगी बनेगा और न ही उस पर निर्भर रहेगा। अगर अमेरिका को भारत के साथ सहयोग चाहिए तो उसे भारत की स्वतंत्र नीतियों और सुरक्षा चिंताओं का सम्मान करना होगा। उन्होंने भविष्यवाणी की, आने वाले वक्त में अमेरिका और चीन को मिलकर भारत को बैलेंस करना पड़ सकता है। यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्ते तनावपूर्ण हैं। एक बात तो साफ है, जहां एक तरफ यूएनजीए में जयशंकर का भाषण, दूसरी तरफ एससीओ विवाद और अजरबैजान के आरोप, फिर भारत अमेरिका की डिफेंस डील और आखिर में ट्रंप पर डेविड फ्रम का बड़ा बयान। ये सभी घटनाएं साफ दिखाती हैं कि 21वीं सदी की भू राजनीति में भारत का रोल सिर्फ बढ़ता ही जाएगा। आप देख रहे हैं द ग्लोबल आई, जहां हर बड़ी हलचल पर नजर सिर्फ आपकी।